वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड मिलती रहे। तो जिस चीज़ का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, टीचर्स भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर कब रिलीज करेगा, तो सीबीएसई ने अपनी साइट पे सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज कर दिया है 21-22 का टर्म 1 का। तो अभी हम देखते हैं कि सोशल साइंस का जो पेपर है वो कैसे होने वाला है, उसमें किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 18 करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन हैं केस बेस्ड, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन पर केस। देन यू हैव सेक्शन डी जिसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आते हैं कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको एनी 20 आउट ऑफ 24 यू हैव टू अटेम्प्ट। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका हिस्ट्री से आ गया, यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। उसके अलावा ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है, इन विच ईयर इट वाज मेड और बाय whom it was constructed, that is given। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कुछ आपको आइडेंटिफाई करके बतानी है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट में इन्होंने ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। फिर आता है चूज द करेक्ट मैच पेयर, जो कि क्रॉप से रिलेटेड, एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड है आपका। फिर आता है इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे भी कौन सी वाली लैंड जो है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो आपको इसमें से यू हैव टू आउट ऑफ 24 यू हैव टू डू द 20 क्वेश्चंस। तो आप एक बार इनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाई इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों बोलते हैं हम उसको, इसको आपको करेक्ट रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको लिंक जो है सैम्पल पेपर का वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके इजीली और भी सारे सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में से 22 क्वेश्चंस में से आपको 18 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको एक इमेज दी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये इमेज चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री का इस बार सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है आपका टर्म 1 में। सेकंड आता है आपका बाल्कन रीजन से रिलेटेड, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आता है आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एंड ब्रिटेन। यानी कि आपको अपनी हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। अगर आपने बुक अच्छे से नहीं की है, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं की है, तो आपके लिए आंसर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे और आपको आंसर इजीली नहीं आएंगे। अब देखिए, एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी सॉइल के फीचर्स हैं। इसके अलावा फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। असर्शन एंड रीजनिंग जो कि आपका पावर शेयरिंग से दिया गया है। श्रीलंकन adopted Sinhala and the government of श्रीलंका। तो असर्शन रीड करना है, फिर आपको रीजन मिलेगा। फिर मैच द फॉलोइंग भी है, यानी एमसीक्यू में आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड। ये आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप इन्होंने एक आपको सिचुएशन प्रोवाइड किए है। उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आइडेंटिफाई। ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। तो दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आर गिवन। फिर से एक और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर है जिसमें एवरेज इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट यू हैव टू सेलेक्ट। ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ जाएगा। बीएमआई से रिलेटेड दैट इज ऑल्सो कि आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको कैलकुलेट करना पता होगा कि बीएमआई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अगेन दे हैव गिवन यू अ वन सिचुएशन।
तो ओवरऑल मिला के आपको काफी सारे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के मिल जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। अब यहाँ पे आपको अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 6 क्वेश्चंस में से 5 यू हैव टू अटेम्प्ट। पहले आपको ये रीड करना है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो दीज आर योर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके बाद सेक्शन डी, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी। तो यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड किया गया है, या फिर आपको पॉलिटिकल मैप पे ए इज मार्क्ड एज अ डैम, तो आपने आइडेंटिफाई करके बताना है विच डैम इट इज। मैप बी जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे इसमें। 40 मार्क्स का आपका ये टर्म 1 का पेपर है। आपको इसकी और सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन, थैंक यू।